वीडियो में हम अपने सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स में आया है। और किस चैप्टर से है ये? पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर से। यानी कि गाइस पार्टनरशिप फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है। और ये जो क्वेश्चन है गाइस 4 मार्क्स का, मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल फ्री के मार्क्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पर बेस है वो जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को ज़रूर पढ़ते हैं। तो कंसेप्ट है क्या? हम सबको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट है 1932, राइट। जब भी हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हम अपने पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं। अब वो एग्रीमेंट हम ओरल भी कर सकते हैं, यानी कि बातों बातों में भी कर सकते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, हम ये करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसे रिटर्न कर दें, क्योंकि भाई आगे चल के डिस्प्यूट भी हो सकता है, हम एक दूसरे की बात से मुकर भी सकते हैं, तो उस डिस्प्यूट से, उस लड़ाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस जो भी बातें होती है उनको एक पेपर पर लिख लेते हैं और उस पर हम सबके साइन हो जाते हैं कि भाई आप इस चीज़ पर एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे। सो रिटर्न जो भी डॉक्यूमेंट बनता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि जो पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बनाया जाता है, दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, राइट। अब जब ऐसा होता है कई बार कि भाई हमने अपने पार्टनर के साथ कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया है और आगे चलकर अगर हमारा किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या करेंगे? यानी कि मेरे और मेरी फ्रेंड है, अगर हम दोनों ने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया और आगे चल के डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, जिसमें मेन 6 बातें कही जाती हैं। तो उन 6 बातों को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आप लोगों ने नहीं डिसाइड कर रखा, आप लोगों के पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो हम इसे इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। या तो आपके पास प्रूफ हो कि भाई हम इतना दे रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सो नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप क्या नहीं दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। सो ड्राइंग में भी हम माफी दे देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गाइस चाहे बात कही हो या नहीं कही हो, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में लोन देता है तो उसका राइट है कि 6% पर एनम के हिसाब से वो उस पर इंटरेस्ट ले सके अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। चाहे उसने ये बात बोली या नहीं बोली, लेकिन उसके पास ये अधिकार है। और ये अधिकार किसने दिया उसे? एक्ट 1932 ने। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि अगर पार्टनरशिप को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो भी हमें उसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। इसके बाद है रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी नए पर्सन का, नए पार्टनर का एडमिशन तभी हो पाएगा जब ऑल पार्टनर एग्री करेंगे। सिर्फ एक या दो के हाँ करने से न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो जाएगा, उसमें सबकी हामी होनी ज़रूरी है। सो ये 6 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। अब यहाँ पर अजय, विनोद एंड चंद्रा 3 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख दे रखी है। अब उन्होंने कई बातें कही हैं, उस पर हम देखेंगे कि क्या हमें डिसीजन लेना है। सो उन्होंने बोला कि अजय, विनोद, चंद्रा 3 पार्टनर्स हैं, उनकी इतनी कैपिटल है। आगे वो कहते हैं कि चंद्रा ने लोन एडवांस दिया है कितने का? 1 लाख रुपए का, यानी कि उसने अपनी पार्टनरशिप में कितना रुपए का लोन दे रखा है? 1 लाख का। और उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। वेरी गुड, इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमेशा जब भी एग्रीमेंट नहीं होगा आगे चल के ये लोग लड़ेंगे। अब दे फेस्ड फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प देम टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो गाइज जब अगर उनके पास एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। और वो अब क्या कहते हैं? फर्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन फर्स्ट चीज़ क्या कही गई है? अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8% पर एनम, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। अजय कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, वो भी 8% पर एनम से, बट विनोद एंड चंद्रा एग्री नहीं कर रहे। तो यस,
कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, या तो भाई एग्रीमेंट बना लेते हैं, और अगर नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई एग्रीमेंट कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट उसमें अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5% पर एनम। चंद्रा जिसने लोन दिया था 1 लाख का, वो कहता है भाई मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए इस लोन पे, वो भी कितना 10% पर एनम, लेकिन अजय और विनोद कह रहे हैं 5% पर एनम। तो ना तो अजय की बात चंद्रा की बात सुनी जाएगी, और ना ही फिर मतलब तीनों की बातें गलत है। जिसने लोन दिया चंद्रा ने वो 10% मांग रहा है तो वो नहीं दिया जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट उठा रहे अजय एंड विनोद 5% तो वो भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना चार्ज दिया जाता है, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, मत बनाओ एग्रीमेंट। सो क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। थर्ड में वो कहते हैं कि अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चंद्रा इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द प्रपोजल। अब वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रखना है वो कैपिटल के हिसाब से रखना है, यानी कि 3:1। सो ऐसा नहीं होगा, आपको रखना था एग्रीमेंट बना लेते, लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा पीएसआर, तो पीएसआर कितना होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, यानी कि 1:1:1 होगा। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, विनोद being a working partner demand a lump sum payment of 40,000 rupees as a remuneration of which other partner are not in agreement। अब विनोद कहता है भाई मुझे 40,000 रुपये सैलरी दे दो क्योंकि मैं तो इस पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, बट अजय और चंद्रा एग्री नहीं कर रहे। सो यस, कोई भी रेमुनरेशन नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा तो उसके हिसाब से कोई भी रेमुनरेशन कमीशन नहीं दिया जाता। आपको चाहिए था सैलरी तो पहले अपने पार्टनर से डिसाइड करवा के लिखवाते एग्रीमेंट बना के, तो वो चीज़ें नहीं अप्लाई हुई तो नहीं दिया जाएगा। सो ये 6 बातें गाइज आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करे बिना, शेयर करे बिना और अपने कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स करे बिना नहीं जाना। थैंक यू सो मच गाइज।